वहाँ इतने से पानी मान तो निकला जाएगा, इन लोग जाएगा कहीं को, कैसे चले जाएंगे हम तो ऐसे बैठे थे, कहाँ अपना घर चले जाए लौट करेंगे। एक दिन 2 दिन शुरू में आए थे, उनके पास देने के लिए कुछ था नहीं, सिर्फ एक झूठा आश्वासन ही था। जिस तरीके से वो 79 सालों से देते चला रहे हैं, आज भी उनके पास है। जिनसे छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे जाएंगे अभी आप लोग, छोटे छोटे बच्चे माएँ लेके बैठी हुई हैं, उन्हें पढ़ने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। एसडीएम साहब अभी तक यहाँ पे आ गए किसानों के बीच। 4 दिन हो जाओ, 8 दिन हो जाओ, हम तो हाँ ही रहेंगे, हाँ ही बैठे रहेंगे, हमारी जान चली जाओ। कोई अधिकारी यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, सब टूटते बच्चे पन्नों में अपने सो है सो। यहाँ पे हमें ठोस सबूत नहीं मिलेगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं, चाहे हमारी जान क्यों चली जाए। बस ग्रामीण तो उनका फैसला ये है, उन्होंने एक ठान रखी है, क्योंकि जिंदगी तो हमारी वैसे भी नर्क बनी हुई है, हम वैसे भी लोग मर ही रहे हैं। अगर हम अपने लड़ाई लड़ते लड़ते अगर मर जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। ये धरना नेतागिरी के लिए नहीं है, ये पुल के लिए है, और पुल बनेगा, इसमें कोई नेता नहीं बनेगा, राजनीतिकरण इसका हम नहीं होने देंगे। 60 साल से ऊपर उम्र हो गई, गारे में को इसी नदी में को निकल तो कब तक निकलेंगे या भगवान के घर जाकर निकलेंगे। नमस्कार, फ्रेंड न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राफी अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिजनौर जिले के बढ़ापुर कस्बे से सटे हुए एक इलाके में है। ये इलाका बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र और मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। मेरे पीछे आप एक टेंट देख रहे होंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो इस टेंट को दिखाएं, और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद जो लोग हैं वो देख रहे होंगे। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर लोग एक पुल की मांग को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले उनसे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4 दिनों से लगातार उनका ये धरना चल रहा है, रात और दिन। आज इस धरने का लगातार 5वां दिन है। समझने की और जानने की कोशिश करेंगे, और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर अभी तक कौन कौन से अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस धरने में पहुंचे हैं और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आए और दिखाएं इन तस्वीरों को। नदी के तट पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर काफी ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है, और पिछले कितने दिनों से वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और आखिर क्या मांगे, कौन सा अधिकारी उनकी दहलीज पर पहुंचा है, और कौन से अधिकारियों से उनकी वार्ता हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। यही समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस धरने को संचालित करने वाले मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नौशाद कासमी है। नौशाद जी, पिछले लगभग 4 दिनों से आप धरने पर हैं, आज लगातार इस धरने का 5वां दिन है, तो क्या परिस्थितियां बदली हैं इन 4 दिनों में, और अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? परिस्थितियां कुछ नहीं बदली, जैसी जू की तू 10 की 10 है। और अधिकारी 1 दिन 2 दिन शुरू में आए थे, उनके पास देने के लिए कुछ था नहीं, सिर्फ एक झूठा आश्वासन ही था। जिस तरीके से वो 79 सालों से देते चला रहे हैं, आज भी उनके पास झूठा आश्वासन, उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। और आज 5 दिन हो गए बैठे हुए, उसके बाद से कोई अधिकारी हमारे पास अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। पिछले काफी दिनों से इस पुल की मांग चल रही है, लेकिन आप कौन कौन से अधिकारियों के पास गए हैं, जनप्रतिनिधियों के पास गए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था इससे पहले? जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक जी हो या सांसद जी हो, हम उनके पास भी गए हैं, अपनी पुल की मांगे रखी है। एक झूठा आश्वासन के अलावा हमें उन्होंने कुछ नहीं दिया। और जो भी हमारे तहसील स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हो या एसडीएम साहब हो, उनके पास भी हम गए हैं। उन्होंने भी ये कहा कि हमारे बस का तो कुछ नहीं है, हम लिखित में आगे भेज रहे हैं, जो हम हमारे ऊपर से ऑर्डर आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। और हम डीएम साहब के पास भी गए थे, पूरा गांव एक संगठित होकर गया था उनके पास में, डीएम साहब के पास भी पिछले साल। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि तुम्हारी फाइल बन गई है, बहुत जल्दी शासन को भेज दी जाएगी। और एसडीओ साहब के पास भी भेजी थी उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके बाद। किसी कार्य योजना में हमारा पुल का कोई जिक्र ही नहीं, कुछ नहीं है। जैसे अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो अगला कदम क्या होगा ग्रामीणों का? बस ग्रामीण तो उनका फैसला ये है, उन्होंने एक ठान रखी है, क्योंकि जिंदगी तो हमारी वैसे भी नर्क बनी हुई है, हम वैसे भी लोग मर ही रहे हैं। अगर हम अपने लड़ाई लड़ते लड़ते अगर मर जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र कुमार। क्या
क्या लग रहा है आपको कि सरकार इन मांगों को मानेगी, अधिकारी पहुंचेंगे या क्या? शासन का प्रशासन पर बहुत ज्यादा जोर है, जो कि यहाँ तक अभी नहीं पहुंच पा रहे। हमारे बीच में 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन की और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यक्ति हमारे बीच में नहीं आ पाया है। जो जनप्रतिनिधि हैं अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक आने को कोई तैयार नहीं है। सूबे में डबल इंजन की सरकार है और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ की जो सांसद हैं मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र की वो रुचि वीरा है। तो अभी तक रुचि वीरा भी यहाँ पर नहीं पहुंची। नहीं, रुचि वीरा भी नहीं पहुंची। यहाँ पर मेरे साथ एक किसान नेता भी मौजूद हैं जो पिछले काफी दिनों से इस धरने को लगातार समर्थन कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू वीरक है और मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ। सोनू जी, क्या लग रहा है आपको कि सरकार को इनकी मांगों को, जायज मांगों को मान लेना चाहिए था, जो अभी तक नहीं माना गया? तो क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं इसमें कहीं एक सिस्टम की फेलियर आपको नजर आ रहा होगा? इसमें सिस्टम, टोटल ही सिस्टम फेलियर है। इसमें दुर्भाग्य ये देखिए कि अभी तक कोई मतलब मजबूत आश्वासन लेके यहाँ तक नहीं पहुंचा। आज 5वां दिन है, फिर ये लोग बोलते हैं कि लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अव्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं। अब संयम का परिचय लिया जा रहा है, किसान के संयम का परिचय लिया जा रहा है। अब हम यहाँ कितने दिन तक और रुकें? कहीं ना कहीं तो हमें अपना स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आज हमारी सुनवाई यहाँ नहीं होती तो जाहिर सी बात है हम तहसील का घेराव करने का प्लान बनाएंगे, भूख हड़ताल का प्लान बनाएंगे, वोट बहिष्कार के लिए पूरे के पूरी जितनी भी यहाँ आबादी है, लगभग 10 से 15 हजार की आबादी है, सभी गांवों में ये मीटिंग होके इस चीज को बिल्कुल पास कर दिया गया है कि इस बार हम वोट नहीं देंगे। कल के दिन को यही लोग डंडे के बल पे फिर वोट लेने भी आएंगे। और जब अगर आज हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही, आज इन लोगों को अभी तक 4 लोगों की जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि यहाँ बनती थी। पुल बनना ना बनना या कब बनना ये एक अलग विषय हो गया। मानवता के जिम्मेदारी के नाते 4 लोगों को यहाँ पे पहुंचना चाहिए था। उसमें सबसे पहले हमारे उप जिलाधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ खुले में नदी के किनारे पे 5 दिन से छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे जाएंगे अभी आप लोग, छोटे छोटे बच्चे माएं लेके बैठी हुई हैं, उन्हें पढ़ने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। एसडीएम साहब अभी तक यहाँ पे आके किसानों के बीच में नहीं बैठे। किसी भी चीज का हल वार्ता से तो होगा, एक दौर की भी वार्ता अभी तक नहीं हुई यहाँ। एसडीएम साहब नहीं आए। उसके बाद जिलाधिकारी जो रोज अपना फेसबुक पेज जो है इंप्रूव करती हैं, रोज कुछ ना कुछ नई पोस्टें डाल रही हैं कि आज वो वहां पहुंची हुई हैं, आज वहां पहुंची हुई हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? 2 दिन पहले तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पहुंचे थे और ग्रामीणों के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता कहीं ना कहीं विफल हो गई थी। वार्ता का नाम दिया जा रहा है उन लोगों द्वारा। यहाँ पे आप धरने स्थल पे पहुंचे हुए हैं, किसी भी ग्रामीण से, किसी भी सादे किसान से पूछ के देखिए कि वार्ता थी नहीं। वो वार्ता होती है जैसे आप लोग बैठे हो, कमेटी बैठी है, बीच में बैठ के वार्ता करनी। ये क्या वार्ता हुई? अपनी गाड़ी की खिड़की खोल कर एक पैर नीचे और एक गाड़ी में, अना भाई कैसे करना, कैसे क्या करना? हम तो धरने पे बैठे हैं, बताओ कैसे उठवाओगे? ये शर्म के मारे आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 2017 से लगातार धरने भी हुए। 3 फरवरी को 400 ट्रैक्टरों के साथ कम से कम भी 3000 लोगों ने नगीना एसडीएम कोर्ट में धरना दिया था। वहां पे उस टाइम के जो तत्कालीन एसडीएम थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि मैं एक प्रस्ताव यहां से बना के मुरादाबाद भेज रहा हूं और वहां से जो कुछ भी आएगा मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। तो लोगों ने वो बात मानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रस्ताव बनेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब जब हम एसडीएम साहब से परसों हमने ज्ञापन सौंपा, तो हमने एसडीएम साहब से कहा कि इस संबंध में हम पहले भी दे चुके हैं और आप लोगों ने प्रस्ताव के लिए बोला था, उसकी एक कॉपी हमें भी दिखवा दो। पर वो चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था इस संबंध में। दूसरी, जो मैं 4 लोगों का नाम बता रहा था, देखिए लड़ाई हमेशा सत्ता के खिलाफ होती है। अब मौजूद विधायक जी हैं, कम से कम उन्हें आके अपने क्षेत्र की जनता में बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। अपने स्तर पे अगर वो एक बार आके आश्वस्त कर दें जनता को कि भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, पुल बनेगा, मुझे ये पता है कि सारे के सारे ग्रामीण उठ के घरों में चले जाएंगे। सोनू जी, कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि जिन लोगों को यहाँ पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। हमें संशय है कि कहीं ना कहीं इस धरने का राजनीतिकरण ना हो जाए। हम लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे
अपनी जितनी भी ग्राम कमेटी यहाँ जो बनी हुई है और अपनी जो जनता है, मैं बार बार आके लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। इस चीज को शुरू में इस लोगों को जगाने का काम भी संगठन ने ही किया है, कि भारतीय किसान यूनियन ने किया है। अब भी हम इन लोगों के बीच में आके यही कहते हैं कि किसी तरह का कोई मनमुटाव ना हो। बहुत सारे नेता यहाँ पे आके तन मन और धन भी कहेंगे, जेब से एक फूटी कोड़ी नहीं देने के कमेटी को वो, पर यहाँ तन मन धन के नारे और लोगों में जोश भरेंगे और खुद भी बिल्कुल लाल हो जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर धरातल पे वो कुछ नहीं करेंगे। अब से पहले अब जब लोग बैठे, क्योंकि नेताओं की भूख होती है भीड़, तो वो भीड़ में फोटो बनवाना, वीडियो बनवाना उन्हें अच्छा लगता है। पर हम यहाँ खुद, मैं इसी क्षेत्र का हूँ, बराबर में ही मेरा गांव है, हम यहाँ हमने शुरू के दिन ही कह रखा कि ये धरना नेतागिरी के लिए नहीं है, ये पुल के लिए है और पुल बनेगा, इसमें कोई नेता नहीं बनेगा, राजनीतिकरण इसका हम नहीं होने देंगे। और गांव की जनता को भी इस हद तक जागरूक कर रखा हमने कि इसका राजनीतिकरण और किसी षड्यंत्र के तहत धरने का जो है पतन नहीं होने देंगे। कमेटी का निर्णय ही सर्वप्रथम रहेगा, कमेटी जो निर्णय लेगी उसी के आधार पे आगे कार्रवाई होगी। हम खुद कमेटी के एक स्टेप पीछे हैं, ना कि आगे, एक स्टेप पीछे हैं, क्योंकि हमारे कंधों पे एक संगठन की निशानी है, तो कहीं ना कहीं उस चीज से जोड़े जाते हैं हम लोग भी कि आप संगठन से हो, कहीं आप तो नेतागिरी नहीं कर रहे हो। हम नेतागिरी नहीं है, हम एक क्षेत्रीय लोग होने के नाते और इस संघर्ष में शुरू से जुड़े हुए होने के नाते यहाँ पे बैठे। कल एक नेताजी यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी पार्टी की यहाँ की जो सांसद है वो पुरानी रुचि वीरा है, वो अभी तक इस क्षेत्र में नहीं आई है, ना ही धरने में शामिल हुए। कल एक और भाजपा के पूर्व विधायक पहुंचे थे, वो लगभग यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी इससे पहले कभी इस क्षेत्र की जनता की सुध नहीं ली थी। तो अब जब लोग मकानों से बाहर निकले हैं, उन्होंने दहलीज को लांगा है अपने घरों की, तो अब आखिर वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ तो उनको नहीं दिख रहा, उन्हें यहाँ आके जवाब देने में जोर पड़ रहा है, उनके पास जवाब नहीं बन रहा। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनके, देखो भाषा की एक मर्यादा होती है, लोकतंत्र में भाषा की एक मर्यादा के तहत आप किसी के खिलाफ भी धरना कर सकते हैं अगर आपकी मांग जायज है। सब लोग मान रहे हैं, जो भी प्रशासन से किसी से भी वार्ता हुई है, पुल की मांग को जायज मान रहे हैं वो। तो क्या किसी ने चलो अब शब्द बोले, हम उस चीज के पक्ष में नहीं है, सम्मानित पद है, तो क्या उस पद की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि बीच में आके बैठना? अगर ठीक है उनकी सरकार सत्ता में नहीं है और जो उनकी सांसद निधि है वो पर्याप्त नहीं है, पर क्या वो प्रयास भी नहीं कर सकते यहाँ पे आके इस पुल की बुनियाद रखवाने में, इस पुल की लड़ाई लड़ने में? अगर वो यहाँ पे आके खुद संघर्ष करें तो ये जनता तो ऑटोमेटिक उनके सहयोग में उतर जाएगी। पर कहीं ना कहीं उनका भी ना आना यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आज तक इस क्षेत्र को सिर्फ वोट लेने के लिए ही जाना गया, किसी ने कुछ देना नहीं चाहा। यहाँ पे लोगों में जागरूकता की भारी कमी रही है, अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। जिस दिन आने वाला इलेक्शन नजदीक ही है, सांसद का भी विधायक का भी जवाब तलब होगा, इन चीजों का भी जवाब तलब करेंगे। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सीताराम है, मैं सरदारपुर का निवासी हूँ, यहीं पर रहने वाला हूँ। आज हमें बैठे कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 65 साल है जी। 65 साल से क्या परिवर्तन पाया है? क्योंकि देश को आजाद हुए लगभग 7 दशक से ऊपर का अरसा हो चुका है। जब से जितना भी अरसा हो गया, हमने सिर्फ यही देखा है जी, हमारे बड़े भी चले गए, जो हमारे दादाजी थे वे भी चले गए और हमारी भी बारी आ गई, लेकिन हमें यहाँ कोई विकास होता हुआ नहीं दिखाई देता। वोट देते देते भी हमारी 65 साल की उम्र होगी, कहते कुछ है करते कुछ है। हमने कितनी बार उन लोगों से कहा कि आप और भी कुछ नहीं, कम से कम हमारे बच्चों की सुविधा के लिए पहाड़ा नदी का पुल तो बनवाई दीजिए। कि हाँ, हमने डीएम साहब को सौंप दिया है, कार्यशाला में एप्लीकेशन दे दिया और ये कर दिया वो कर, सैकड़ों झूठ उन लोगों ने बोल दिए, जो आज वो हमारे सामने आने से भी असमर्थ है। कौन से झूठ को छुपाएंगे, कौन सी बात हमसे बताएं? क्योंकि उनकी हर नीति का, हर गलती का, हर झूठ का पता हम लोगों को मिल रहा है। यही सोच कर हमने मजबूर होकर ये धरना हमने रखना, और जब तक हम यहाँ कोई हमें ठोस सबूत नहीं मिलेगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। ये यहाँ पर कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद थे और मैं लगातार इनसे बात कर रहा था, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है जी। अमर सिंह जी। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं कदीचंद का निवासी हूँ। चाचा आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं,
आखिर क्या मांग है और इस तरह की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? ना तो हमारी किसी पार्टी से लड़ाई है, ना किसी उससे लड़ाई है, हमें तो सिर्फ एक पुल की जरूरत है। बच्चे हमारे परेशान, औरतें हमारी परेशान, लड़की बहू बेटी, जब इस नदी में पानी आ जाता है तो मान लो मर्द तो पजामा उतार के अपने कंधे पर ले लेता है, वो बेचारी क्या करें, वो परेशान रहती हैं। हमारे बाप दादा डूबते उछलते चले गए, अब हमारी भी बारी है। हमें तो अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखना है, हमें सिर्फ एक पुल की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। अभी लगभग 20 दिन पहले एक वीडियो देखी थी, काफी विचलित करने वाली वीडियो थी, जब एक मरीज को गाड़ी में डालकर बेल बुग्गी में डालकर ले जा रहे थे तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। वो काफी विचलित करने वाली वीडियो थी और जिसने भी इस वीडियो को देखा था वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान सरकार की मंशा पर खड़े करे थे। तो आखिर इस तरह की स्थिति तो हर वक्त उत्पन्न होती होगी। अब वो जो आप बता रहे हैं वो कि अभी वो मौत वाली बात, वो उस दिन नदी में बहुत पानी था, वो बीमार था। गांव में हमारे कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जो गांव में उसको दिखा दे। अब बापुर ला रहे थे, अब उसने पानी को देखते और ज्यादा दम तोड़ दिया। तो बताइए हम क्या करें, हम तो परेशान हैं। पुरुषों के साथ साथ यहाँ पर महिलाओं की और युवाओं की भी अच्छी खासी मौजूदगी है। अगर पुरुषों से ही बात करें तो आधी आबादी के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं समझने की और जानने की कोशिश करने वाला हूँ महिलाओं के क्या विचार है और महिलाएं भी यहाँ पर काफी संख्या में पहुंची है। ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रानी देवी है। अच्छा। और मैं अपने विचार यही रखना चाहती हूँ, काफी दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए और हमारे यही विचार है ताकि पुल बन जाए। बहन जी किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं और बच्चे पेपर आते हैं तो जा नहीं पाते, पानी में दिक्कत हो जाती है, आने जाने में उतरना बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। इसीलिए हम अपने विचार यही रखते हैं ताकि ये पुल बनना ही चाहिए। हमारे अभी तक लगातार 4 दिन हो चुके हैं और इस धरने का आज लगातार 5वां दिन है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या अगला कदम होगा? जी मांगे नहीं मानी गई है, हम मानते हैं आपकी बातें अच्छी हैं, मगर हम फिर भी यही चाहते हैं कि इधर से अगर पुल बन जाए तो बहुत अच्छा रहे, नहीं बनेगा तो इधर से बॉक्स भी खाली जा सकता है। यानी कि चुनाव का बहिष्कार होगा? जी 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 जी, हम वोट नहीं देंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? शकुंतला। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए भी रोक दिए। कैसे रोज की रोज नहीं आ सकते, लेने भी नहीं आ सकते, दोनों वक्त आना पड़ रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे, इसलिए हमने उन्हें रोक दिया। और 60 साल से ऊपर उम्र हो गई, गारे में को इसी नदी में को निकल तो कब तक निकलेंगे या भगवान के घर जाकर निकलेंगे। वोट भी 2-2 वोट दिए, परेशान था, कोई वो नहीं देखे आँख खोल कर क्या करा है। औरतों ने भी 2-2 वोट गिरे, जो औरत है थी वो अपने भी गिरे, उनके भी वोट गिरे। हमने 2-2 वोटों का क्या मौका था, इसलिए हम जिताना है। जी क्या नाम है? मेरा नाम रेखा देवी है, मैं बड़ापुर की रहने वाली हूँ और मैं बहरी भी रहती हूँ। बहरी भी मेरा घर है, मैं बहरी में रहती हूँ। हमें इतनी परेशानी है कि सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही। हमें 5वें दिन धरना लगाए हुए हो गया। ये बताइए क्या उनके कान में आवाज नहीं जा रही होने की? क्या उनको पता नहीं चल रहा होने का कि वहाँ इस गाँव में क्या हो रहा है? मरीज है, बीमार है, अगर हम नदी के पार खड़े हैं तो 5-5 दिन तक हम नदी के पार ही रहते हैं। आगे लौट देंगे, नदी पार ही नहीं देती है, हम उतार देती है तो कहाँ को जाए बताओ? एरोप्लेन या हवाई जहाज सरकार ने भेज रखा, हम उड़ के आ जाएंगे ऊपर को? ये बताइए आप, सरकार हमारी सुनेगी, हम सरकार की सुनेंगे। तब तक हमारा निर्णय नहीं होगा, पुल नहीं बनेगा, हम में से कोई ही नहीं हटेगा। हम सब यहाँ ही रहेंगे, जान देंगे अपनी। हमारा भविष्य निकल गया, हमारे बच्चे के बारे में क्या होगा? हम तो अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। सरकार ले जाती है वोट, ले जाके वोट फिरा तो कोई नहीं देखता। अब बताइए कोई नेता मंत्री, कोई इतनी पब्लिक पड़ी है, अपने बच्चों छोड़े पड़े हैं, अपने डंगरों को छोड़े पड़े हैं, किसी लिए परेशानी के लिए। हमें परेशानी है तो हम यहाँ पड़े धरना लगाए हुए। अरे सबको कुछ नहीं लगती, किसी को अपने घर छोड़ के, काम धाम छोड़ के। ये बताओ नदी उतर के कैसे जाएंगे? देवी नेता भी आमेंगे, एक बार नेता लोग आमे और छामली में जरा जाग के देखिए जाता है यहाँ जब नदी चढ़ती भी होती है। नेता लोग तो लगातार सुनवाई तो क्यों नहीं हो रही? इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा पुल का? ये बताइए आप, ये बताइए। हमारी उम्र गुजर गई, ये सुविधा ये सोचते सोचते पुल आज बने, कल बने, अगले साल बने, सरकार बनती रहेगी। सरकार कोई सी भी आई, किसी ने सुविधा छामली की को नहीं करी, देखा किसी यहाँ के। अब बताइए स्कूल 5वीं क्लास तक के बच्चे 5वीं तक पढ़ेंगे, बस क्या आगे को नहीं बढ़ेंगे? बच्चे पढ़ने के लिए अपने भविष्य नहीं सुधारेंगे तो बड़ापुर कैसे आएंगे लड़की लड़का? बताओ, ये बताइए आप। तो इसलिए है धरना लगाए बैठे हैं हम तब तक ऐसे रहेंगे
तब तक हमारा समाधान नहीं होगा। हमारा जो है, हम सब एक हैं, रहेंगे भी एक। हम सरकार को गलत नहीं बता रहे, सरकार हमारे लिए अच्छी है। बाकी जब हमारा काम करेगी तो हम तभी समझेंगे हमारी सरकार हमारे लिए अच्छी है। बताओ, हम हमारी बेस सुनेंगे तो हम सरकार की सुनेंगे, वरना हम ऐसे पानी में डूब कर मर जाएंगे तो उनका वोट भी तो मर जाएगा। एक बताओ, आप कैसे करेंगे? हमारे बच्चे पालन पोषण कैसे करेंगे? हम लोग कैसे आने जाएंगे? बाजार करने आते हैं, कपड़ा खरीदना आते हैं, दवा लेना आते हैं, कोई सुविधा नहीं है। आप बताइए, पानी में आते हैं गले गलों में, एक दिन रोज आई लौट के चलेगी, रोज आई लौट के चलेगी, दवा लेना आती हूँ, पानी नहीं उतार देते तो कैसे करें हम? बताओ कहाँ जाने, कैसे उतरे? कोई कहीं को निकास, कहीं को सुविधा ही नहीं दे रही सरकार ने। तो ये है, सरकार से हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है, सरकार हमारी गरीबों की सुनवाई करे। सरकार 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ रुपया घूमने में लगाती है, क्या गरीबों के गाँव के लिए नहीं लगा सकती 1.5 करोड़ रुपया? ये बताइए आप ये बताइए। क्या नाम है अम्मा आपका? राजू। कहाँ के निवासी हैं आप? शामली। चाहली। क्या किस तरह की दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत है निकलने की, पहाड़ के पुल की। और ये पहाड़ का पुल बन जाएगा तो हमारा सब बच्चों का भी, हमारे से सब नहीं बन जाएगा, सब सही हो जाएगा। और इतना तक पुल नहीं बनने का, तो इस बात का सरकार हमें कुछ देने की नहीं, विचार नहीं करने की, इतना तक ये धरना नहीं हटेगा। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मतलब कोई सरकार का हो, और इतना तक लिखत या इतना तक हमें विश्वास नहीं देने के, बनवाने के नहीं, और हमें आने का नहीं विश्वास, इतना हम यहाँ से नहीं हटेंगे, इतना तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे दिन कितने हो जाओ, 5 हो गए, 6 हो गए, या 7 हो जाओ, 8 हो जाओ, 15 हो जाओ, इतना तक यहाँ से ये नहीं हटेंगे। नारी शक्ति सब इतनी जितनी आई बहन और भी आ सका, सब इतनी आ रही। मेरा नाम स्वीटी है, मैं लोयारू। तो क्या कहना चाहती हैं? लगातार 4 दिन से धरना चल रहा है, आज धरने का 5वां दिन है। कहाँ की निवासी आप? मैं ग्राम चकुदेचंद निवासी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे ग्रामवासी यहाँ पे यूनिटी बनाए बैठे हुए हैं। क्या सरकार को इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? इनका निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो रही है? मेरी सरकार से ये निवेदन है कि मेरे ग्रामवासियों को ज्यादा परेशान न किया जाए और यहाँ का पुल का निर्माण किया जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम कॉलेज वगैरह जाते हैं तो हर किसी इंसानों को और ग्रामवासियों को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और बच्चे यहाँ से शिक्षा लेने बाहर जाते हैं तो उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब बरसात का दिन होता है तो नदी अपने उफान पर होती है, और आप कॉलेज जाते होंगे, तो जब अपने उफान पर होती है, नदी उतार नहीं देती है, तो किस तरह की दिक्कत है? वगैरह से जाना आना होता है और कोई सुविधा भी नहीं मिल पाती, कोई सुविधा नहीं होती यहाँ पे। कोई ना खड़े देखा है भाई, हम तो खड़े देखा है सही, हम कहाँ चले जाना? बड़े बुढ़े हम पानी हम तो निकला जाएगा, इंजो जाएगा कहीं को, कैसे चले जाएंगे हम? हम तो ऐसे बैठे थे, कहाँ अपना घर चले जाओ, लौट करेंगे, कहाँ चले जाओ? 4 दिन हो चुके हैं। तो फिर 4 दिन हो जाओ, 8 दिन हो जाओ, हम तो हाँ रहेंगे। हाँ ही बैठे रहेंगे, हमारी जान चली जाओ। कोई अधिकारी यहाँ पर कोई नहीं आया, सब उनको बैठे कानों में अपने सो जब आवेंगे, जब वोट लेने का टाइम आवेगा जब आवेंगे। ग्रामीणों की पीड़ा है जो यहाँ पर अपनी पीड़ा को बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवालिया निशान ये खड़ा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनता के जनप्रतिनिधि अपनी कुंभकर्णी नींद पे जागेंगे, या ऐसी कमरों में बैठकर अक्सर इस पुल के लिए कोई योजना बना पाएंगे? ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन ताबिश के साथ मैं राफे अंसारी, फ्रेंड न्यूज बिजनौर।